दोस्तों नमस्कार। डिजिटल बैंकिंग इंडिया चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ऑनलाइन कैसे करते हैं मोबाइल द्वारा। वैसे तो मैंने नेट बैंकिंग का वीडियो बनाया था पहले कि नेट बैंकिंग या फिर आप वेबसाइट पर जाके कैसे बनाते हैं, पर इस वीडियो में हम देखेंगे कि अपना बड़ौदा एम कनेक्ट है उस ऐप के द्वारा क्रेडिट कार्ड का पेमेंट डायरेक्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए मैंने बड़ौदा एम कनेक्ट प्लस ओपन किया। ओपन करने के बाद में आप तीसरा ऑप्शन जो देख रहे हैं रिचार्ज एंड बिल पे, इस ऑप्शन के अंदर आपको मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज के साथ साथ आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट का ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद भी नेक्स्ट विंडो जो खुल के आती है वो इस तरह से आती है। रिचार्ज एंड बिल पे, इसमें मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच वगैरह सब मैंने जैसे आपको बताया था वो सारे ऑप्शन इसमें शो हो रहे हैं। सबसे लास्ट में आप ऑप्शन देख रहे हैं क्रेडिट कार्ड बीओबी कार्ड पेमेंट, इस ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप बीओबी कार्ड पे क्लिक करते हैं आपको एक मैसेज शो होता है अटेंशन का, जिसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि इस ऑप्शन के द्वारा सिर्फ बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड का पेमेंट ही पॉसिबल होता है। दोस्तों इसको हम ओके गॉट इट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट विंडो जो आती है उसमें मेरे केस में थोड़ा सा अलग शो करेगा, आपको जैसे दिखा रहा है इसमें मेक पेमेंट और डी रजिस्टर का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें कार्ड को ऐड कर रखा है। लेकिन आप जब विंडो ओपन करेंगे तो हो सकता है उसमें आपको रजिस्टर का ऑप्शन शो करे, और रजिस्टर पे आप ऑप्शन को क्लिक करके अपने कार्ड का जो टोटल सामने फ्रंट साइड में जो डिजिट्स लिखे हैं, कार्ड नंबर जिसे हम कहते हैं, वो कार्ड नंबर आप इसमें इनपुट करेंगे और ऐड करेंगे। एक बार ऐड करने के बाद में इस तरह से ऑप्शन शो करेगा जैसे अभी दिखा रहा है डी रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है और मैक पेमेंट का। ओबियसली हम मैक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, तो मैं मैक पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों नेक्स्ट विंडो इस तरह से आती है। ऊपर कार्ड नंबर आपका लिखा है, इस कार्ड में पेमेंट होना है। फ्रॉम अकाउंट में आप देख रहे हैं, फ्रॉम अकाउंट को ध्यान से देखेंगे तो राइट साइड में आपको एक ड्रॉप डाउन एरो शो करेगा, ये वाला। इस ड्रॉप डाउन को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट में जो जितने भी अकाउंट ऐड हैं वो सारे इसमें लिस्टेड होंगे। आपका एक ही अकाउंट है तो वो शो करेगा। मेरे वाले में जैसे 2-3 अकाउंट दिखाएगा, उसमें से मैं एक अकाउंट जिसमें से मुझे पेमेंट करना है, पेमेंट उठाना है, उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा और नीचे अमाउंट और रिमार्क्स हमें डालना है। तो मैं फ्रॉम अकाउंट में अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैंने अकाउंट सेलेक्ट किया वो अकाउंट नंबर आ गया फ्रॉम अकाउंट पे, और नीचे अवेलेबल बैलेंस है, उसमें बैलेंस लिखा हुआ रहा है कि प्रजेंटली उसमें इफेक्टिव बैलेंस जो है अपने खाते में वो इतना रुपये है, इसमें से मुझे पेमेंट करना है। अब दोस्तों मुझे पेमेंट करना है इसमें 3157 रुपये। तो अमाउंट वाले कॉलम में मैं डाल देता हूँ। नीचे रिमार्क में रिमार्क ले देता हूँ बीओबी कार्ड पेमेंट या क्रेडिट कार्ड पेमेंट, अपने सहूलियत के हिसाब से कुछ भी इसमें रिमार्क लिख दूँ ताकि फ्यूचर में आप उसे देखते ही ध्यान आ जाए कि पेमेंट किस चीज़ की थी। तो अमाउंट और रिमार्क में इसमें डाल देता हूँ। दोस्तों अमाउंट इसमें लिख दिया और रिमार्क्स में क्रेडिट कार्ड लिख दिया। अब नीचे प्रोसीड बटन पे मुझे क्लिक करना है, यहाँ पर मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों ये विंडो सेम रिपीट हो रही है कंफर्मेशन के लिए। जो आपने इन्फॉर्मेशन डाली थी कौन से अमाउंट से अकाउंट से पेमेंट होना है, कार्ड नंबर आपको शो कर रहा है, अमाउंट शो कर रहा है और रिमार्क्स शो कर रहा है। तो आपको नीचे जो कन्फर्म बटन है सिर्फ उस पर आपको क्लिक करना है। तो कन्फर्म पर क्लिक करें। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद में आपसे एम पिन मांगा जाएगा, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा एम कनेक्ट का आपने 4 डिजिट का एम पिन जो सेट कर रखा है ट्रांजैक्शन के लिए, वो आपको यहाँ पे 4 डिजिट का पिन नंबर डालना है। तो मैं इसमें पिन नंबर डाल देता हूँ। फिर आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट विंडो इस तरह से आती है। सक्सेस लिखा रहता है, ट्रांजेक्शन आई आ रही है और इसमें टाइम वगैरह दिखा रहा है कि इस टाइम पे ये ट्रांजेक्शन आई। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेव कर सकते हैं फ्यूचर के लिए, रेफरेंस के लिए, ताकि जब भी आपको पेमेंट का इश्यू आए तो आप इसको देख सकते हैं। दोस्तों ये कन्फर्मेशन इस तरह से पेमेंट आप कर सकते हैं, आपको एसएमएस पे आ जाएगा। बाकी मैंने एक और वीडियो बनाया था नेट इसमें, जिसमें आप पॉप कार्ड्स की इस वेबसाइट पे जा करके लॉगिन करके देख सकते हैं कि आपका कार्ड का बिल पेमेंट कितना ड्यू है और पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, सारा उसमें पेमेंट सेटअप में जाके देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों यदि आपको वीडियो इसी तरह से और चाहिए तो आप डिजिटल बैंक इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।